जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के जाप मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल थर्सडे था, 20 नवंबर थर्सडे, और कल मैं गुरु पा की जोत नहीं लगा पाई। वैसे एक ही टाइम मेरी जोत लग रही है संध्या वेले की, और सुबह की मैं कर नहीं पाती। पता नहीं गुरु जी की जैसी मर्जी, वो जब चाहेंगे कराएंगे संगत जी। तो क्योंकि शाम को मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी और अपनी आदत अनुसार मैं गुरु जी को साथ लेके चलना मेरा एक आदत सी बन गई है। वैसे कभी भूल भी जाती हूँ तो गुरु जी तो साथ रहते ही रहते हैं मेरे। तो शुक्राना मेरे महाशिव। कल संगत जी मैं डॉक्टर के पास गई और मेरी दवाइयाँ उन्होंने बिल्कुल ही 3 टैबलेट पे कर दी, जबकि 7-8 टैबलेट मेरी होती हैं। तो 3 ही गोलियाँ मैं लेने के लिए डॉक्टर ने बोला, और फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज़ के लिए बताया मुझे। शुक्राना मेरे महाशिव। मेरे गुरुपाप पल-पल, हर क्षण, हर रोज़, मतलब मेरी अच्छी हेल्थ के लिए मुझे एहसास करा रहे हैं कि बेटी, मैं हूँ, और तेरे लिए मैंने रक्षा कवच चारों तरफ अपना फैला रखा है। तो शुक्राना मेरे महाशिव। और संगत जी सच बताऊं, मुझे ये एहसास भी होने लगा है अब कि वाकई गुरुपा मेरे पल पल हर क्षण साथ है। तो शुक्राना 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 मेरे महाशिव। गुरुपा ने आज मुझे 21 नवंबर, आज मुझे गुरुपा ने शॉपिंग के लिए मार्केट ले गए मुझे। जब से मैं बीमार हुई हूँ फर्स्ट टाइम मैं गई हूँ शॉपिंग के लिए, और गुरुजी ने वहाँ मुझे अच्छी शॉपिंग भी कराई और इतनी शक्ति दी मेरे पैरों को मुझे कि मैं मार्केट घूमी। थोड़ा बहुत असर हुआ मेरे ऊपर, चक्कर आए मुझे, थोड़ा हल्का-फुल्का खाया-पिया भी गुरुजी ने खिलाया, लेकिन सँभाला भी उन्होंने ही मुझे। शुक्राना मेरे महाशिव। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है मेरे गुरुपा। और आज जब मैं शॉपिंग के लिए सेंट्रल मार्केट गई, तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, बड़े-बड़े, मतलब ब्लेसिंग नंबर 4 टाइम 9, 777, 777, 66, 22, 33, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों में एंजल नंबर में मेरे गुरुजी साथ अंग संग मेरे रहे, आते हुए भी जाते हुए भी। तो गुरुजी का ये सुरक्षा कवच मेरे साथ रहा। संगत जी मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना शॉपिंग का आनंद नहीं आया जितना मैं गुरुजी के अंग संग होने का आनंद पूरे रास्ते लेती गई और लेती आई। शुक्राना मेरे महाशिव। और इतनी बटरफ्लाई के दर्शन भी हुए मुझे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, कभी खाटू श्याम जी के, कभी राम जी के, और बस राधा के। तो मैं कैसे शुक्राना करूं अपने गुरुपा का, जो पल पल मेरे को हर क्षण खुशी, इतनी खुशियां बांट रहे हैं कि क्या कोई करोड़पति, क्या कोई अरबपति भी लेगा। शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना मेरे महाशिव। हम सास बहू दोनों गए थे, और आज मेरे गुरुपा ने हम सास बहुओं को बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हुए, गुरु जी की ही बातें करते हुए हमारा सफर काटा।
तो शुक्राना मेरे महाशिव, शुक्राना। गुरुजी का कहना है कि बेटी, तेरे कामों को अगर पता है क्यों लेट हो रहा है? कि तेरे माड़े कर्म। पता नहीं गुरुजी, मैं नहीं जानती। मेरे से गलतियाँ तो बहुत हो रही हैं, ये तो मुझे पता चल रहा है। ना मैं आपका अमृत वेला कर पाती हूँ, ना मैं दोनों वक़्त की दिया बत्ती कर पाती हूँ। तो मुझे क्षमा करो गुरुपा, मुझे क्षमा कर दो। हे मेरे मालिक, आप ही करवाओगे, आप ही हाथ पकड़ के करवाओगे मेरे से। हे मेरे प्रभु, आपकी बेटी ज़रूर करेगी अगर आप मेरे से हाथ पकड़ के करवाओगे। मैं लेटी रहती हूँ ठंड के मारे, उठ नहीं पाती, सुबह-सुबह नहा नहीं पाती गुरुजी, क्योंकि थोड़ा-सा मन में अभी डर भी है कि ठंड है, और जैसे कि मेरे को अभी बीमार होके उठी हूँ, तो डर लगता है कि दोबारा से कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि मुझे फिर शरीर से कुछ भुगतना पड़े। तो मुझे क्षमा कर दो गुरुपा, मैं नहीं करवा रही, नहीं करवा पा रही। तो ये सब जितनी भी विघ्न बाधाएँ, जो भी रुकावटें आ रही हैं गुरुपा, उसे आप ही दूर करके और मेरे से दोनों वक़्त दिया बत्ती कराओगे, अमृत वेला कराओगे और शुक्राना सत्संग कराओगे, बड़े मंदिर बुलाओगे। गुरुपा, बहुत ख्वाहिशें हैं मेरी, बहुत ख्वाहिशें हैं मेरे गुरुपा। मैं सदा आपके सिमरन में रहना चाहती हूँ, सदा आपकी भक्ति में डूब जाना चाहती हूँ, सेवा भाव चाहती हूँ अपने गुरुपा का मैं। मेरे महाशिव, अपनी कृपा कर दो अपनी बेटी पर, दया कर दो मेरे मालिक। बड़े मंदिर बुला लो मुझे, बहुत दिन हो गए, मैं जन्नत द्वार भी नहीं गई, बड़े मंदिर भी नहीं गई। गुरुपा, बड़े मंदिर तो आपने मुझे बुलाया था, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन ना जाने क्यों बार-बार एक हुड़क, एक आस रहती है कि मुझे मेरे गुरुपा बुलाएँगे और मैं अपने गुरुपा के दर्शन करने जाऊँगी। गुरुजी, मेरी मेरी पूजा भाव, मेरी भक्ति को पहले जैसा कर दो गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, जैसे मैं पहले थी, साईं बाबा के नाम में डूबी रहती थी और जो वो करवाते थे मैं करती थी। मेरे गुरुपा, ऐसा ही मुझे दोबारा बना दो कि मैं अपने गुरुपा में, अपने साईं में ही डूबी रहूँ, क्योंकि मेरे लिए तो दोनों रूप ही आप हो, दोनों रूपों में एक ही हो मेरे गुरुपा। मेरे साईं भी आप हो, मेरे गुरुजी भी आप हो। तो आप पहले जैसी भक्ति दीजिए मुझे गुरुपा। जो भी विघ्न बाधा संकट है या मेरे कुविचार या मेरे माड़े कर्म हैं, उन्हें काटिए गुरुजी, प्लीज़। आपकी बेटी से यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरे महाशिव। इतनी खुशियाँ आप मुझे दे रहे हैं और मैं मूर्ख सी मैं ये नहीं कर पा रही। आप मुझे इस लायक बनाइए गुरुपा, इस लायक बनाइए और मेरी गलतियों को, मेरे माड़े कर्मों को क्षमा कीजिए। इसी के साथ मैं एक और शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, गुरुजी करवाएँगे। गुरुजी के जाप मंत्र से पूरा करती हूँ मैं ये शुक्राना सत्संग। संगत जी आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिल से शुक्राना गुरुपा। आपके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। मतलब संगत जी, इस दौरान मेरे को इतनी ज़्यादा गिल्ट भी फील होता है। गिल्ट इसलिए क्योंकि मैं पिछले हफ्ते से बहुत परेशान तो थी। परेशान मतलब थोड़ा शेड्यूल थोड़ा टाइट हो चुका था। तो मैं बस, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी रिकॉर्ड। मैंने पहले भी अपने जैसे शुक्राना सत्संग में डाल रही थी मैं। तो मैं शुक्राना सत्संग भी, और मेरी सबसे बड़ी गलती हो रही थी, मैं पहले नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। बहुत दौरान इस दौरान मेरा बहुत स्केड्यूल मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब कि जैसे शुक्राना सत्संग जो भी मैं सुनती भी थी, थोड़ा सुना, मैंने उसको सेव में डाल दिया कि मैं उसको बाद में सुन लूंगी, और मैं वो कभी सुन पा रही थी और मैं कभी नहीं सुन पा रही थी। मैं पहले नतमस्तक होकर नाक रगड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा।
लेकिन इस दौरान आपको सच बताऊँ संगत जी, मेरा हो गया हफ्ता से ज़्यादा, हफ्ता तो हो ही चुका है, टूटा-टूटा मतलब डालती थी, वायरल नहीं हुआ। वायरल तो ख़ैर गुरुपा की कृपा से ही होगा, लेकिन मैं जो भी होता था मैंने 7 नवंबर को जब मैं गुरुपा ने बड़े मंदिर का मेहर करी थी, तो मैंने लिखा था कि बस तू जैसे आ जा, तो मैं गई थी और बहुत, बहुत, बहुत प्यारा मतलब सच में बहुत कृपा कर दी थी गुरुपा ने और बहुत सुंदर। तो मैंने उसको भी अपना शुक्राना सत्संग में डाला था। फिर उसके बाद से आज 16 नवंबर हो गई है। मतलब 9 दिन ऊपर देखिए, तो ठीक है मतलब जाना-आना नहीं पड़ा, लेकिन मैं घर पे भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आलस था, आलस के साथ मतलब देर से उठना, थोड़ा-सा तो देर से उठना मैं, क्योंकि फिर पूरा शेड्यूल वो हो जाता है। तो 8 बजे उठो, कभी सवा 8, तो इस तरह से चल रहा था, तो नहीं हो पा रहा था मैनेज। थोड़ा ठंड की वजह और फिर क्लासेस शाम के मतलब करते-करते रात को आना, फिर वापस कभी खाना बनाया, जो भी शेड्यूल होता था। लेकिन मैं नतमस्तक होकर क्षमा हूँ, ये कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं होते एक्चुअली। गलती मेरी खुद की है गुरुपा, मैं पहले नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैं बहुत चाह रही थी कि मैं डिसिप्लिन में आ जाऊँ, मैं टाइमली उठ के अपना काम निपटा लूँ, लेकिन और अंकल जी और मेरी तो कहाँ सुनी इसी बात पर थोड़ा ज़्यादा हो रही थी। लेकिन इसकी बार बहुत मेहर भी करी गुरुपा ने, क्योंकि सच बताऊँ तो संगत त्रिपाठी का जैसे सत्संग आता है, तो उसमें था कि खुशियाँ जो भी मिलती हैं, तो 7 खुशियाँ आपको मिलेंगी। और मैं सच बताऊँ संगत जी, इसकी बार इतनी मेहर करी है मंदिर बुलाने का, मेरा एक ट्यूशन जैसे एक और बढ़ा। एक्चुअली तो 2 हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा टाइमिंग्स की प्रॉब्लम को लेकर मैं अभी डिलेमा में थी। और जो मैं ड्रॉप करना चाह रही थी, मैं सच बताऊँ तो मैंने गुरुपा के सामने पर्ची डाली थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो वो फिर मैंने गुरुपा से रिक्वेस्ट करी, मैं कहा गुरुपा देखिए अभी तो जो भी है नीट तो आई है, और दूसरा थोड़ा ऊपर-नीचे कर ही रहे हैं, मेरा भी ये वो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो चुकी थी। तो मैंने जब देखा तो येस आया, तो मैंने रिजॉइन किया है। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपकी मेहर है, बस आपकी कृपा दृष्टि है। और भी बहुत था। अभी पार्टी थी दीदी के बेटे के बर्थडे की, तो सैटरडे को करते हुए सैटरडे को मतलब कर लिया। तो उस दिन एक्चुअली जो मेरे कलीग कलीग नहीं, वो मैं नोन में ही है हमारे ब्लॉक में, तो वो गुरुपा की सत्संग हैं। तो उन्होंने मुझे 15 नवंबर का ओल्गा आंटी के घर का इनविटेशन दे रखा था। मतलब इनविटेशन मुझे क्या, मतलब मेरे को मेहर थी कि उन्होंने बताया कि हम चलेंगे, लेकिन फिर उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया और मैंने भी दोबारा नहीं पूछा, क्योंकि मुझे क्लासेस के बाद फिर बर्थडे के लिए निकलना था। मैं क्षमा भी चाहती हूँ गुरुपा, नहीं बुला हुआ होगा, लेकिन आपने जो उस दिन रघुवीर अंकल के घर बुलाकर मेहर करी थी, उसको तो मैं भूल कर मतलब मैं लिटरली उसके बारे में मैं कोई शब्द नहीं है जो उस दिन मेरे को, मैं रघुवीर अंकल के, मैं तो सोच, और मैंने सबको बाद में बताया कि तो बहुत 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 मेहर कृपा, ट्यूशन पे भी कृपा कर दी। अंकल जी का एक काम अटका मीन्स वो था, और उन्होंने आज उसको देखा है। तो आगे आप ही की कृपा होगी गुरुपा। तो बहुत छोटे-छोटे सच में संगत जी इतने प्यारे-प्यारे सत्संग हो रहे थे, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, और शुक्राना ज़रूर करती रही हूँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी। मैं नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मैं दिन-रात थोड़ा घर अब जाकर थोड़ा सिमटाना शुरू कर रही हूँ, तो भी मैं गुरुपा से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुपा डिसिप्लिन दे दीजिए प्लीज़। आपको डिसिप्लिन पसंद है, आपको सफाई पसंद है, और मैं उन दोनों जगहों पे ही मात खा रही हूँ। मतलब मैं लिटरली कॉप अप नहीं हो पाता कई बारी। खुद की भी मेंटल टेंशन्स इस तरह से होती हैं, रात को करते-करते अंकल जी से कई बारी कहा-सुनी हो जाए, तो सुबह तो उठना मेरा बड़ा अजीब-सा हो जाता था। लेकिन बहुत मेहर किया है गुरुपा ने। मैं दिल से आपको सच बताऊँ संगत जी, इस दौरान मैं बहुत कट ऑफ, मतलब मैं दूर तो हुई, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा है। मतलब जब मैं कंटिन्यूअसली मंत्र जाप तो टच वुड सुबह शाम है, मंत्र जाप मैं कर भी रही हूँ, चाहे 7 टाइम्स ही कर पाती हूँ, और मोबाइल पे लगा लेती थी। लेकिन ना देख दूरी सी लग रही थी, मतलब जैसे ना बड़ा अजीब सा हो गया कि जैसे मैं पता नहीं मैं कितनी दूर हो गई हूँ, ना मैं ठीक से बात कर पा रही हूँ, मैं जैसे आकर बताती हूँ ये है वो है। हाँ, जाते आते मैं नाम लेकर चलती हूँ, गुरुपाद साथ चलिए, जो बाहर है साहिर है, ये सब पर कृपा बनाए। लेकिन सच में सत्संग शेयर करने की कितनी बड़ी महिमा है, ये गुरुपा ने समझाई। समझाना मतलब गुरुपाद तो बोलते हैं कि सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। और ये जो दूरी मुझे एक लगी ना, एक कट ऑफ सा लगा कि मैं जैसे पता नहीं कहाँ चली गई हूँ। मतलब वो एक होता है ना सेंटर के आसपास रहना, और मतलब ये अब एकदम से दूर हो जाते हैं। मतलब दूरी एक वो फील हो रही थी मुझे इस दौरान। मैं बहुत कट ऑफ सा फील, मतलब मैं जैसे कनेक्शन तो गुरुपा तो मेहर करते ही हैं, गुरुपा तब भी आपकी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं, कहाँ से नहीं। और इतने ब्लैक बटरफ्लाइज दिखाए थे पिछली बार जब मैंने बोला था, इस दौरान नहीं दिखा, लेकिन अब 2 दिन से मुझे फिर जब मैं स्कूटी लेकर जा रही थी, तो आज एक बड़ी सी ब्लैक कल और आज भी एक ब्लैक बटरफ्लाई निकली। तो
कष्ट तो काटा है ना, अंग संग सहाय रहते हैं। कितनी जगह मैसेजेस आए हैं मम्मा के लिए, बहुत सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और सच में मतलब ओवरऑल गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि तो हमेशा हर पल रखते हैं। लेकिन मुझे सच में फील हो रहा था कि मैं कितनी दूर सा फील कर रही हूँ। मैं आज बहुत रोई है, सच से बताऊं तो। मैं मतलब प्रे करते करते मेरा मन नहीं हो रहा था, तो राधा चालीसा मैं करती हूँ, तो मैंने पढ़ दिया और मैंने फिर माफी मांगी कि माँ क्षमा करिए, क्योंकि आज मैंने दिल से तो मतलब कोशिश करती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं रो रही थी क्योंकि मैं अंकल जी और मेरा जो भी था, मैं उसको लेकर एकदम से ना बहुत परेशान सी हो गई थी। छोड़ रखा है, मैं हमेशा यही बताती हूँ कि चरणों में छोड़ दिया, जो देंगे। लेकिन गुरुपा इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देते हैं। मैं आज एक दिल से एक बात और करूंगी गुरुपा आपसे, मैं जरूर, जब आप बोलते हैं मुझे इतने पॉजिटिव मैसेज आते, मेरा सब कुछ ठीक था, मैं भूल भुला जाती हूँ, और मैं भूल भी गई थी। लेकिन जब अंकल जी मेरे सामने ही कुछ कुछ बातें ऐसी उठती है ना गुरुपा, तो दिल बड़ा रोता, मतलब दिल बहुत दुखता है, सच बताऊं तो मैंने पॉजिटिव वो कहा था कि भाई तुम पॉजिटिव रहो, नेगेटिव सोचना नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं आपके सब स्वरूप के सामने तो मैंने झूठ नहीं बोलती, हमेशा मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं सब कुछ पॉजिटिव को भी साइड रख के, नेगेटिविटी को भी साइड रख के, मैं बस आपको देखती हूँ। क्योंकि कई बारी मैं पॉजिटिव हो जाती हूँ, लेकिन मुझे वो फील चाहिए कि हाँ मैं पॉजिटिवली ही बोल रही हूँ, कि जो आप देंगे वो तो मुझे मिलना ही है, वो तो आप मेहर करेंगे, जो क्योंकि आप जो मैसेजेस देते हैं। लेकिन मेरे ऊपर मत डालिए गुरुपा, मेरे ऊपर मतलब कि तुम पॉजिटिव रहो। मैं चाह कर भी ना वो, मैं हूँ, मैं मतलब मैं अब आप समझिए, मतलब मैं पॉजिटिव हो अपने आप को पूरा रख देती हूँ, लेकिन कहीं आने नहीं देती। लेकिन पता नहीं क्यों एक मन में एक ना अजीब सी बेकार वो हो जाता है। तो फिर अब मैं आपको सब कैसे बोलूंगी। आप परम पिता हैं, आप तो सब जानी जाना है, पूरा मेरा ब्रह्मांड में रहता है। लेकिन अब आप मेहर करिएगा मेरे ऊपर, मतलब मेरे को, मैं रहूंगी। मैं इतनी दूर तक, एक बहुत सुंदर कोट मेरी नीज ने डाला हुआ था कि इतनी दूर तक हारने के लिए तो नहीं आई मैं। मैंने बहुत लंबा समय काटा है गुरुपा, मतलब लंबा नहीं, आपके सम्मुख ही एक एक पल, एक एक क्षण, लेकिन तब पता नहीं था हम दोनों की मैरिज का जो इतना टचवुड लंबा निकाला मैंने, एक एक क्षण को कल जब मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि इतनी दूर मैं हारने के लिए तो नहीं आई हूँ। जो जो भी है, मेरे माड़े कर्म थे, या जिसने भी हम लोगों को अलग करने के लिए कोशिशें कर ली हैं, जो भी था, लेकिन मैं इतनी दूर हारने के लिए नहीं आई। लेकिन इसमें मैं डटी रहती हूँ। फिर मन क्यों टूट जाता है गुरुपा, फिर मन क्यों टूटता है कि मैं बोलूं कि अब आप करिए। आज मैं रोई, फिर मैंने दीदी से बात भी करी, तो दीदी जानती है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं से डिस्क्लोज किया, वो गुरुपा की संगति है। तो वही बात चल रही, कह रहे रोले कोई बात नहीं, मन हल्का हो जाएगा। मैंने कहा मैं अभी बस गुरुपा के सामने ही थोड़ा सा वो हो गई, टूट गई। फिर मैंने, बट ठीक है, बहुत ब्लेस करें गुरुपा, बहुत 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 ब्लेस करिए उनकी भी। ठीक है, बच्चों को लेकर, मैरिज को लेकर थोड़ा परेशान है, तो मैंने कहा कुछ चिंता मत करिए। गुरुपा ने बहुत सुंदर मैसेजेस दिया, तो मैंने उनको ना एक ऑडियो शेयर कर दिया, मतलब सत्संग शेयर किया। तो वो भी बहुत खुश, मतलब वो ऑफ कोर्स वो तो उनको वो जानी, मतलब वो कहती है कि बंदे नहीं जा पा रही है, लेकिन वो भी धैर्य धर के ही बैठे हुए हैं। और बाकी जो गलतियां होती हैं नतमस्तक होकर क्षमा मांगते हैं गुरुपा आपसे। आज आपने इस दौरान बहुत 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 मेहर की, कल बहुत सुंदर समय निकलवाया। कल बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए था जब, तो रात को फिर मैंने पति अंकल को बहुत कुछ बोला। मैं इतना, मतलब मैं ना, हम दोनों का लव मैरिज होने के बावजूद भी हम लोगों में इतनी कट ऑफ रही, एक बातचीत का गैप, मुझे नहीं सच में पता लगता कि हम लोगों ने मतलब इतना क्लोज हो। इंसान जब लव मैरिज के लिए स्टेप उठाता है और आप फिर उसको पहचान लेते हैं, तो ये मुझे बड़ी हैरानी रही है। किसने भी हम लोगों को इस दौरान ब्लैक करके, मतलब हम दोनों को अलग करने की कोशिशों में पता नहीं कितना टाइम निकाल दिया, या जो भी रहा, बहुत अजीब लगा। तो कल मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरे कल, मैंने पता नहीं कैसे इतनी हिम्मत आई, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे तो सपने बहुत टूटे हैं। मतलब जो भी मैं सपने, एक देखिए शादी के बाद क्यों नहीं होता हर एक स्त्री का अपना घर, अपना जो भी था, तो मैंने पता नहीं कल कैसे बोल दिया। मैंने कहा मेरे तो सपने बहुत टूटे हैं। तो मैं बोल के निकल आई, मतलब बोल के कमरे में ही थी, तो मैं अब ना आ गई। तो अब फिर ना मैंने रियलाइज किया कि मैंने क्या बोला है। सच्ची तो है। अब देखिए, हम बड़े नाज से बोलते हैं, मैं आपको सच बताऊं, थोड़ा लंबा तो हो रहा है, बड़े हम नाज से बोलते थे कि हाँ लव मैरिज कर रहे हैं हम, जो होगा हम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और सच में हम रिस्पॉन्सिबल ही हो जाते हैं अपने लिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। मैं तो कहती हूँ सब पर कृपा बनी रहे और सबका अच्छा ही निकले। लेकिन गलत मीन्स, अब
हू नोज की थोड़ा रहता है, लेकिन तो हम बड़े उससे बोलते हैं नहीं नहीं कोई निर्णय तो मेरा खुद का ही है ना, कोई बात नहीं, जो होगा हम मेरे ऊपर ही रहेगा। तो लेकिन अब पता लगता है कि ठीक है, था नहीं था, मैं सब गुरुपा के सम्मुख रख चुकी हूँ। तो क्योंकि गुरुपा बहुत पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, बहुत ही प्यारे कि तुम पॉजिटिव रहो, तुम्हारा ही है। जो भी गुरुपा बताते हैं, जिसने भी तोड़ने की कोशिश करी है 1000 कर, मैं तो कहती हूँ लाख कर ले जाओ, जो तुम लाखों कोशिशें करो, लेकिन कुछ और चीजें जो दिखती हैं उनके लिए दिल दुखता है गुरुपा, बाकी आप जाने ही जाने। और जो भी आपने इस दौरान प्यार, जैसे वो ना एक पिता अपने बच्चों को हर तरफ देखता रहता है कि कोई नहीं, बहुत सुंदर मैं उस दिन सत्संग सुना था। और मैं सच बता रही हूँ, इस दौरान इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनते रही, उपाय लिखने के लिए भी मैं लिख लेती हूँ और करती भी रही, लेकिन सत्संग बहुत सुंदर सुंदर थे। तो वो ये ना एक पिता अपने सब बच्चों को चारों तरफ देख रहा होता, बड़ा प्यारा एक आंटी ने उसको एग्जाम्पल देकर समझाया था। दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं अभी भी कनेक्टेड फील चाहती हूँ कि बस जैसे मेरा 2 हफ्ते पहले जैसे मैं आपसे तुरंत से आके बात करती, हर एक छोटी छोटी बात अगर गुरुपा के सामने बोलती हूँ, आना जाना सब चीज़ के लिए सत्संग शेयर करके मुझे और लगता था कि मैं, हाँ मतलब मैं बोल रही हूँ, मेरा शुक्राना आप तक जा रहा है। वापस वही कर दीजिएगा गुरुपा। मैं क्षमा चाहती हूँ, नाक रगड़ कर हजारों उठक बैठक करके कुलदेवी माता का नाम बोला कि कुलदेवी माता का और कुलदेवता का नाम लेकर सुबह स्टार्ट करिए। और भी बहुत कुछ था, मैं टचउट कर पाती हूँ, कई बार इतनी एंटेंगल हो जाती हूँ कि कई बार रह भी जाता है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा गुरुपा। बाकी आप सहाय रहेगा, जो आपने दिया बोले 5 शनिवार करने के लिए, मेरे 4 हो गए थे टचउट। बहुत कुछ संगत जी सच में जो भी उपाय बताया माता के मंदिर जाए वो मेरा नहीं हो पाया। अभी बहुत कृपा बहुत दया कि आपने जो एक ट्यूशन मतलब जो भी मेरी अभी ऐड की हैं, और पति अंकल को जो आपने अपॉर्चुनिटी दिया उसके ऊपर भी दया करिएगा गुरुपा। सहाय रहेगा बस। आज मैंने फिर बोला, मैंने कहा साथ ना छोड़िएगा गुरुपा। मैं तो बहुत बहुत बेकार हो चुकी हूँ, मतलब पता नहीं कौन सी बुद्धि कहाँ चली जाती है, लेकिन आप हाथ ना छोड़िएगा। अब हाथ थामा है तो बहुत चीज़ों से बहुत ही लंबा हो जाएगा मेरा तो सत्संग। फिर भी जहाँ जहाँ से निकाला है गुरुपा ने, उसके लिए तो दिल से शुक्राना। बहुत कृपा गुरुपा। हमेशा बस एक है कि नजरें उठाकर मांग सकें, कोई ऐसा माड़ा कर्म ना करें जिससे नजरें उठाकर ना मांग सके। बस मेरी यही प्रार्थना है। साथ संगत सत्संगत के परिवार वालों को बहुत ब्लेस करिए, जितना भी माड़ा समय हो, लेकिन अपनी कृपा दृष्टि अपनी छाँव में रखिएगा। जो ऑडियो वायरल करते हैं उनके उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से नतमस्तक होकर क्षमा मांगती हूँ, नाक रगड़ कर और उठक बैठक करके क्षमा मांगती हूँ। और शुक्राना भी करती हूँ, पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, भाइयों बहनों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज अटैच्ड है उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा मेरा शुक्राना स्वीकार करिएगा। सहाय रहिएगा, बहुत 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 सहाय रहिएगा। नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। सबसे पहले मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं अपना शुक्राना सत्संग बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये पूरा हफ्ता निकल चुका है, मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी या नहीं कर रही थी। कुछ मुझे ऐसे लगता था कि मैं शुक्राना बोल देती हूँ, तो मैं शुक्राना भी बोल देती थी, लेकिन मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद मैसेजेस तो टच आते ही हैं। तो आज और थोड़ा सा हेक्टिक भी था स्केड्यूल, सच बताऊं तो उस वजह से भी थोड़ा सा हो रहा था। लेकिन मैं शुक्राना गुरुपा को मतलब जरूर रात को सोने से पहले बोलती भी और बोल देती थी, लेकिन शुक्राना सत्संग के लिए मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अच्छा अभी फिर पीछे मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने एक वायरल नहीं किया था, और शायद एक वायरल किया होगा तो वो वायरल हुआ नहीं होगा, मतलब वो जहाँ मैं डालती हूँ। जैसे आपकी कृपा गुरुपा, बहुत 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 मेहर करते हैं। दिल से शुक्राना गुरुपा, आपने बहुत कृपा की है। मैं सच बताऊं संगत जी, मेरी जो ट्यूशन है जैसे मैं बताती हूँ कि अब तो बहुत टच टाइम हो चुका है मुझे, अब 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना ट्यूशन में इज़ वेरी गुड वन, तो मेरे को बहुत अच्छा था। स्कूल तो
था, लेकिन स्कूल में मैं ड्रॉप कर चुकी थी। तो अभी फिर मुझे थोड़ा-सा दिक्कत आ रही थी, तो लेकिन फिर गुरुपा ने ऐसी मेहर करी है, आज मुझे बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला है। दिल से शुक्राना गुरुपा। और मतलब आगे जो भी है, आगे जैसे गुरुपा की कृपा हो, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मांग रही थी कि गुरुपा अब आप ही मेहर करिए। और पति अंकल का बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आ भी रहे थे पहले भी। अ, मैं सच बताऊँ तो मैंने पहले भी बताया था, मैं कई बार ना कन्फ्यूज़ हो जाती थी सत्संग सुन के, क्योंकि अभी जैसे एक रिश्ते के लिए आया हो तो दूसरा मतलब थोड़ा अपोज़िट सुनती थी। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मतलब गुरुपा आपके सामने तो हमेशा आप ही रिकॉर्ड करवाते हैं। तो मैं कई बारी बड़ा हो जाती थी, मैंने कहा छोड़ तो चुकी हूँ गुरुपा आपके चरणों में, जो आपको मेहर है दया दीजिएगा। लेकिन तो मैं ना बड़ा वो हो जाती थी। तो लेकिन उस दिन सच बताऊँ संगत जी, मतलब अभी मैं बहुत कन्फ्यूज़ इसलिए क्योंकि इस दौरान मैंने बहुत सत्संग सुने हैं, बहुत टचवुड सुनती तो बहुत रहती हूँ। और कई बारी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आधा सुना, ये आ गए या नहीं कर पाई तो मैं वहीं पर छोड़ देती थी। और उस दिन तो गुरुपा ने साक्षात मतलब बहुत प्यारा सत्संग सुनवाया, तो मन इतना मतलब वो ना जैसे कहते हैं ना कि एक आपको कहीं न कहीं रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो दिल से शुक्राना गुरुपा। और बहुत प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते हैं संगत जी, बड़े प्यारे-प्यारे मैसेजेस आते हैं। उस दिन बड़े मंदिर का बुलवाया तो मैंने अपना डाल दिया था। मैं तो मतलब उस दिन बड़ा मन था तो मैं निकल गई थी। तो बहुत ब्लेसिंग्स उस दिन बहुत अच्छा भी लगा। बड़े आराम से मतलब अंदर दरबार में बिठाकर जो गुरुपा ने मेहर करी उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, मैंने वो डाल दिया था। तो कल रात को एक्चुअली सपने में 2-3 दिन से थोड़ा-सा मतलब लेट हो जा रही हूँ। सोते-सोते भी काम को समेटते-समेटते तो नहीं हो पा रहा था। तो अंकल जी से भी थोड़ा कहा-सुनी इस बारे में हो जाती थी। अब कल रात को क्या हुआ, कल रात को मुझे 12 बज चुके थे, 12 सवा 12 हो गया था। फिर उसके बाद नींद थोड़ा आती है तो मैं प्रे वगैरह करके जैसे सोने के लिए हो जाता है। तो ये बड़े गुस्से में आ गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे सोने से पहले। हुआ कुछ नहीं था, ये इनका जो ग्रुप का अपना जो भी चलता रहता है, तो तो मेरे को बहुत सच बताऊँ तो इरिटेशन इतनी होती है, मेरा तो मन करता है उस वक़्त हाथ से फ़ोन छीन के कहीं फेंक दूँ या जैसे होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्सेस। तो मैं प्रेयर भी करती रहती हूँ। तो कल रात को इनकी किसी से कहा-सुनी हो गई होगी, मुझे ऐसे लगता है, तो इतना ज़्यादा गुस्से में आकर बहुत गंदे तरीके से मुझे डाँटा। मैं चुप रही। पहले मैंने भी थोड़ा बोल दिया था, लेकिन फिर मैं चुप रही। मैंने कहा, "अब गुरुपा आप ही मेहर करिए।" तो सुबह उठ के फिर नॉर्मल थे, फिर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बोला। तो रात को सपने में मैंने जो दीदी मतलब मेरी बड़ी दीदी हैं, वो जैसे ये फ्रूट की रेहड़ी नहीं होती है, तो उस पर था तो कोई मतलब अब मेरा तो दिमाग मतलब पता नहीं क्या देखा मैंने, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो कोई मतलब कुछ लड़की या कोई तो वो जैसे वो लेटी हुई है और कपड़ा आस-पास था, तो वो दिख रहा है मुझे, लेकिन ना मैं मतलब बहुत मुझे नहीं समझ आया कि कौन है, क्या नहीं था, लेकिन दीदी खड़ी थी तो वो थोड़ा आगे चली गईं। तो और वो खड़ी हो गई, वो बच्चा मतलब जो छोटा जो भी था, थोड़ा बड़ी ही होंगी, वो ठीक-ठाक थी मतलब खड़ी हो गई। तो मेरे ना मन को बड़ा शांति सा हुआ। फिर उसके बाद उसे फिर दीदी को ही देखा, तो वो जैसे बात कर रहे थे किसी से, तो उनको उनको मतलब वो जो जिस लड़की से वो बात कर रहे थे, वो मोमडन ही होंगी। तो मतलब पता नहीं क्या बात चल रही थी और मैं दीदी के लिए मंत्र जाप कर रही थी, बस मुझे इतना ध्यान में है। तो म मुझे सच बताऊँ तो मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई कष्ट तो ज़रूर गुरुपा ने काटा है। बहुत 2 दिन से मैं उन मतलब देखा है जैसे, तो आप मतलब आपको समझ आती है कि गुरुपा ने जो सपने में दिखाया वो कष्ट काट कुछ कोई कष्ट ही काटा है। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपकी मेहर है। दीदी के पास मतलब गुरुपा का स्वरूप है, वो मानते हैं, बहुत आते-जाते हैं, तो मतलब तो गुरुपा की ही संगत है। तो कुछ ना कुछ तो मेहर है गुरुपा, मतलब कुछ ना कुछ मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन गुरुपा आपकी कृपा दृष्टि है कि आपने जो भी संकट काटा है। मैसेजेस भी आते हैं कि वो बहुत परेशान है। एक्चुअली सच बता परेशान मतलब अब बच्चों की शादियों के लायक है, लेकिन शादी थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है, तो धैर्य तो रखती ही हैं, लेकिन है तो माँ, तो इसीलिए शायद थोड़ा-सा परेशान होंगी। बाकी तो गुरुपा ही कृपा करेंगे। तो मार्च तक का ऐसे गुरुपा ने इंडिकेशन दिया, मैंने बोला नहीं दीदी को, लेकिन जैसे कृपा की कृपा। और बहुत दया करते हैं गुरुपा, बहुत मेहर करते हैं। कहीं न कहीं संगत जी अब मन को इतनी
सुकून, एक शांति सी रहती है ना, कृपा मेहर कर देंगे। सच बताऊँ, मैं इस वक़्त इसलिए कन्फ्यूज़ मैंने आपको बताया ना, बहुत दिनों बाद कर रही हूँ और इस दौरान इतना कुछ हो जाता है। अभी बटरफ्लाइज़ तो कम दिख रही है, लेकिन जो कंटिन्यूअसली ब्लैक बटरफ्लाइज़ दिखाई गुरुपा ने कंटिन्यूअसली, कोई कष्ट काटा, छोटे-छोटे चीटा मरा हुआ मिलता है, तो मैं वो गमले में डालती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो कष्ट गुरुपा काटते ही हैं, काटवा ही देते हैं। और इस मैंने कहा ना, इस दौरान बहुत कुछ जो भी मैसेजेस आ रहे हैं जो भी रिलेटेड टू किचन या जो भी आता है, मेरे को, मेरे ऊपर भी जो भी है, वो दिखता है कि गुरुपा बहुत मेहर करते हैं और बचा लेते हैं। मेहर करिएगा गुरुपा, अपनी सासंगत के परिवार वालों पर हमेशा अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि छाया में रखिएगा। जो भी ब्लास्ट हुआ उसको देखकर तो दिमाग पूरा हिल चुका था, लेकिन अपनी मेहर करिए गुरुपा, अपनी दया दृष्टि करिए। और कल रात को सपने में एक दो और थे, मतलब जैसे, तो कष्ट काटवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी मेहर है। और बस हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। शुक्राना तो मैं चलते-फिरते आपको कर देती हूँ, लेकिन शुक्राना सत्संग में कर नहीं पा रही थी। मैं भी भूल रही हूँ। मैं जानती हूँ मैं कुछ न कुछ भूल के थोड़ा-सा वो हो जाती हूँ। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, फिर बाद में याद आता है, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो भी कष्ट था वो दिख रहा था। जहाँ-जहाँ पर गुरुपा ने कष्ट काटा है, वो पूरा सामने विज़िबल था। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, और आपकी मेहर है बस, अपनी दया दृष्टि कृपा दृष्टि में बनाए रख, हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। साथ संगत के परिवार वालों को हमेशा अपनी कृपा दृष्टि छत्र छाया में रखिएगा। जो हमारा ऑडियो वायरल करते हैं उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। पति अंकल की थोड़ी-सी तबीयत, थोड़ा-सा कोफ कफ कोल्ड की वज़ह से थोड़ा परेशान हो रहे हैं। आज थोड़ा दर्द बता रहे थे। मेहर करना गुरुपा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा। काम-काज को लेकर भी परेशान है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कृपा दृष्टि करनी है, तो मैं तो इनको बोलती हूँ कि टेंशन मत लिया करो। मैंने कहा ना, घर ही गुरुपा चला रहे हैं, कैसे किराया संभव हो जाता है, कैसे छोटी-मोटी खाना-पीना सब मेहर कर देते हैं। उसी के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा, जो मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से क्षमा माँगती हूँ नतमस्तक होकर, और शुक्राना करती हूँ। पापा जी की तरफ से शुक्राना, मम्मा-पापा की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, भाइयों-बहनों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, जो फैमिलीज़ अटैच्ड हैं उनकी ओर से शुक्राना, और मेरी ओर से इस आसमान जितना शुक्राना, जितना बड़ा ये आसमान उतना ही बड़ा शुक्राना। आपने पूर्णिमा पे बहुत सुंदर कृपा करी गुरुपा, बहुत दया संगत जी। उस दिन उसका भी मैंने रिकॉर्ड डाल दिया था, लेकिन वायरल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जैसी आपकी कृपा कृपा बहुत प्यारा, उस दिन तो कृपा ने ऐसी मेहर करवाई, इतनी सुंदर पूजा करवाने के लिए कृपा दृष्टि करवाई, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और ऐसी अपनी कृपा दृष्टि बना रखिएगा, बस दीवा होकर रहे। मैंने हमेशा आपसे प्रार्थना की कि ऐसा कोई कर्म ना हो, बड़ा कर्म ना हो, कि नज़रें उठाकर ना मांग सके, बस नज़रें उठाकर मांग सके आपसे। बहुत सुंदर सुंदर मैसेज, जिससे मन इतना खुश हो जाता है। कृपा, आपकी कृपा बनाए रखिएगा। त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा करिएगा गुरुपा, शब्दों में त्रुटि हो गई तो क्षमा करिएगा संगत जी। बहुत सारे उपाय दिए आज तो, सच बताऊँ तो पति अंकल के लिए बहुत सारे उपाय, और मुझे करने भी इसलिए हैं क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि अब थोड़े उपाय मुझे मैं सच बताऊँ तो मैं टाल भी रही थी, थोड़ा फिनेंसेस हो जाता है तो, लेकिन अब पक्का गुरुपा, हाथ पकड़कर ज़रूर करवा दीजिएगा। 1.25 किलो गुड़ मंगलवार को 3 मंगलवार को करने हैं, और पान के पत्ते, 7 पान के पत्ते सिंदूर लगाकर हनुमान जी के चरणों में रखने हैं। 3 मंगलवार ज़रूर करवाएगा गुरुपा। काली माता का भी बहुत 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 मन में आता है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। जो भी आप दिया वगैरह बताते हो वो तो मैं कर पा रही हूँ, लेकिन जो हो पाता है मुझसे मैं ज़रूर करती हूँ। दया करिएगा। अब नया शुक्राना सत्संग लेकर आती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शिव पुराण के अध्याय जो सुनवा रहे हैं उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स भी देते हैं, उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।